हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अवधि क्लासेस में। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इसी चैप्टर का पहला लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कैसे बनता है और उसके जो कैसे वो उसके जो कण के गुणधर्म थे वो हमने पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो जो कण थे उस कण पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। उस ताप और दाब के प्रभाव के कारण उसकी जो अवस्था में परिवर्तन होता है वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ताप का प्रभाव, कि सबसे पहले देखेंगे उन कणों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो ताप का प्रभाव पड़ता है, नंबर एक, कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, तापमान को बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है। तो नंबर दूसरा कौन सा आएगा? जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो तापमान बढ़ाने पर आकर्षण बल, कौन सा बल? आकर्षण बल कम हो जाता है। आकर्षण बल कम हो जाता है। नंबर एक, तापमान बढ़ाने पर क्या हो रहा है? तापमान बढ़ाने पर कणों के मध्य जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। और नंबर दो, तापमान बढ़ाने पर उसका आकर्षण बल कम हो जा रहा है। तो इसको अगर हम एक चित्र के माध्यम से देखना चाहें तो आप इस साइड देख सकते हैं, एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि कण, जब हम तापमान दे रहे हैं तो कणों के मध्य गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ रही है। जैसे जैसे तापमान दे रहे हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे। हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे एक बना रहा हूँ आइस क्यूब। यहाँ पे बना रही है क्या? एक बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे कि हमने पढ़ा कि तापमान बढ़ाने पर इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है? पदार्थ के कणों की। तो मैं इसमें अगर तापमान दे दूं किसी चीज़ से, मान लीजिए मैंने एक बर्नर लगा दिया। ये क्या है? बर्नर। बर्नर से मैं क्या दे रहा हूँ? ताप दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? हीट। क्या दे रहा हूँ? ताप दे रहा हूँ। तो जैसे जैसे तापमान में बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा? इसके पदार्थ के कणों का आकर्षण बल कम होगा। जैसे जैसे आकर्षण बल कम होगा तो ये पिघलना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा? ये पिघलना शुरू हो जाएगा। ये पिघलकर बर्फ से क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो ये बर्फ से जल क्यों बन गया? क्योंकि हमने पढ़ा कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और आकर्षण बल कम हो जाता है। तो ये जो पिघला, इस पिघलने को संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पिघलने को संगलन कहते हैं। ठीक है, संगलन कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म और आता है, वो होता है गलनांक। क्या होता है? गलनांक। मान लीजिए इस बर्फ का गलनांक 0 डिग्री है। गलनांक को हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे कि जिस तापमान पर कोई पदार्थ ठोस से परिवर्तित होकर जल अवस्था में आ गया तो क्या कहलाएगा? वो तापमान गलनांक कहलाएगा। किसी पदार्थ का वह तापमान जिस तापमान पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ गया, क्या कहलाएगा? उस पदार्थ का गलनांक कहलाएगा। सेम अगर मैं जल को फिर से हीट देता हूँ, क्या करता हूँ? पानी को फिर से क्या कर रहा हूँ? ताप दे रहा हूँ। तो जैसे कि पढ़ा था, ताप देने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और आकर्षण बल कम हो जाता है। पहले ठोस था, थोड़ा सा ताप दिया तो वह पानी बन गया। और इसको मैं अगर और ताप देता रहूँगा, देते देते मैं इसको अगर 100 डिग्री तक ले जाऊँ तो किस में चेंज हो जाएगा? ये पानी वाष्प में परिवर्तित होकर छोटे छोटे बादलों के रूप में उड़ जाएगा। किस रूप में उड़ जाएगा? छोटे छोटे बादलों के रूप में जल वाष्प हमारे आसपास के वातावरण में मिल जाएगा। तो ये क्या था? तापमान का प्रभाव था किस पे? किसी भी पदार्थ पे। और यहाँ पे एक टर्म और आता है, क्वाथनांक। क्या आता है? क्वाथनांक। जैसा कि हमने गलनांक पढ़ा, सेम किसी जल का क्वाथनांक जो होता है वो सेम किसी बर्फ के गलनांक के जैसा होता है। जैसे कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब किसी पदार्थ को हम उस तापमान में गर्म करते हैं जिस तापमान पर वह जलवाष्प बन जाता है, वह तापमान उस पदार्थ का क्या कहलाता है?
क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दाब का क्या असर पड़ता है इस पर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि दाब का क्या असर पड़ता है। नंबर 2, दाब का प्रभाव। नंबर 2, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या होगा? अब मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, मान लीजिए कोई गैस है। क्या है? कोई गैस है और गैस के कण आपस में दूर दूर होते हैं। हमें पता है कि दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लगाया गया बल ही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो दाब का प्रभाव इन कणों पर क्या होगा? जैसे जैसे हम इस पर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होता है, ये आपस में कंप्रेस होते हैं। क्या होते हैं? आपस में पास पास आ जाते हैं। क्या जाते हैं? पास पास। अब ये पास पास आने वाले पदार्थ अगर दाब हम ज़्यादा लगाएंगे तो ठोस में बदल जाएगा, थोड़ा कम लगाएंगे तो द्रव में बदल जाएगा। तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं? दाब बढ़ाने पर तापमान कम होता है। तापमान कम होता है। दाब बढ़ाने पर तापमान कम होता है। हमें पता है अगर तापमान कम होता है तो क्या होगा? जैसे जैसे तापमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, कणों की गतिज ऊर्जा कम होगी तो क्या होगा? आकर्षण बल बढ़ेगा। आकर्षण बल बढ़ेगा तो धीरे धीरे समीप आएंगे और फिर वो पहले द्रव में परिवर्तित होगा, फिर ठोस में परिवर्तित होगा। इसी का अगर एक चित्र में आपको दिखाऊं तो आप बाएं साइड देख सकते हैं, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें एक पिस्टन से हम एक सिलेंडर में भरे गैस को कैसे कंप्रेस कर रहे हैं। जैसे ज़्यादा कंप्रेस करते जा रहे हैं, पहले लिक्विड में चेंज होता है, मतलब द्रव में परिवर्तित हो रहा है, उसके बाद वो धीरे धीरे और कंप्रेस करने के बाद ठोस में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये क्या था? ये था किसका? दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव के कारण किसी पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन आता है। तो हमने क्या सीखा अब तक कि ताप और दाब ही वो कारक हैं जिसकी वजह से कोई पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से द्रव या द्रव से ठोस में बदलता है। अब एक चित्र की सहायता से हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहले मैं चित्र बना देता हूँ। यहाँ आएगा द्रव, ये गैस, सॉरी यहाँ आएगा ठोस। ठोस यहाँ बना लिया गैस। तो ठोस से द्रव में भी जा सकता है कोई पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तन करके, द्रव से गैस में भी आ सकता है कोई पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन करके, वापस गैस से द्रव में भी जा सकता है, द्रव से ठोस में भी जा सकता है, ठोस से सीधा गैस में भी जा सकता है और गैस से सीधा ठोस में भी आ सकता है। तो ठोस से द्रव में जाने को क्या कह रहे हैं हम? संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगलन। उसी प्रकार द्रव से गैस में आने को हम क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। इसी प्रकार गैस से अगर द्रव में जा रहा है तो उसे कहेंगे संघनन। संघनन, ये बाष्पीकरण। उसी प्रकार अगर द्रव से कोई पदार्थ ठोस में जाता है तो उसे क्या कहेंगे? जमना। जैसे कि पानी जमता है अगर उसको हम ठंडा कर रहे हैं। तो वैसे अगर ठोस से गैस में जाए तो उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। उसी प्रकार अगर कोई गैस से ठोस में आ रहा है तो उसे कहेंगे निक्षेपण। क्या कहेंगे? निक्षेपण। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से। संगलन, बाष्पीकरण, संघनन और ऊर्ध्वपातन, जमना और निक्षेपण। अगर मैं इसका डेफिनेशन आपको बताऊं तो सबसे पहले क्या आता है? संगलन, ठोस से द्रव में बदलना। तो आप इसकी डेफिनेशन को कैसे कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से परिवर्तित होकर द्रव अवस्था में पहुंचता है तो वो प्रक्रिया जो होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगलन कहलाती है। इसी प्रकार जब कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से परिवर्तन होकर गैस अवस्था में आती है तो वो जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? बाष्पीकरण। इसी प्रकार जब गैस से द्रव में आती है तो वो प्रक्रिया संघनन, द्रव से ठोस में आती है तो वो प्रक्रिया जमना। यहाँ पे आता है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहेंगे? तो ऊर्ध्वपातन जब कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में पहुंच जाती है, क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। इसी प्रकार जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ठोस अवस्था में पहुंच जाती है, क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। आप वीडियो को पॉज करके या मेरी बातों को सुनकर इन सभी का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये था आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि जब ये अवस्था परिवर्तन होता है तो यहाँ पर तापमान समान रहता है। यहाँ पर तापमान समान रहता है। तो ये तापमान समान क्यों रहता है ये पढ़ेंगे। ये तापमान इसलिए समान रहता है क्योंकि यहाँ पे ठोस से द्रव में बदलते वक्त
इसकी प्रक्षुब्ध ऊष्मा काम आती है और द्रव से गैस में जाते वक्त गुप्त ऊष्मा काम आती है। दोनों को अंग्रेजी में लेटेंट हीट कहते हैं, दोनों एक ही तरह के तापमान होते हैं। तो इसको हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।